अभी बहुत सारे लोग नई नई कंपनी ज्वाइन कर रही है। रिलायंस ज्वाइन कर रही है, एसआरएफ ज्वाइन कर रही है, जीएफएल ज्वाइन कर रही है, दीपक फिनोलिक्स, दीपक केमटेक, मेग मनी। सर ये कैसी कंपनी है? तो जब भी आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं या किसी भी कंपनी से इंटरव्यू आता है कॉल, तो आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले उस कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? रिलायंस में ज्वाइन कर रहे हैं तो रिलायंस में ज्वाइन करने से पहले आपको उनकी कौन कौन सी बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो बाद में जाके आप पछताएं। तो आज मैं आपको 25 से 26 ऐसी बातें बताऊंगा जो आपको उस कंपनी में ज्वाइन करने से पहले या इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद करंट कंपनी में रिजाइन देने से पहले आपको पता ही होना चाहिए। और नहीं पता है तो कैसे पता करना है, कौन कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आप बहुत पछताओगे। बहुत सारे लोग नई कंपनी ज्वाइन करके पछता रहे हैं, तो अगला शिकार आप भी हो सकते हैं। चाहे रिलायंस ज्वाइन कर रहे हो या जीएफएल ज्वाइन कर रहे हो या एसआरएफ ज्वाइन कर रहे हो, तो ये वीडियो को आप पूरा देख लो। और कैसे पता करना है, कहाँ से पता करना है, आज मैं आपको सब बात बताऊंगा। और जहाँ जहाँ मैंने काम किया उसका क्या रिव्यू है, आज मैं भी आपको ये बताऊंगा। देख लो, जब भी आपको कंपनी ज्वाइन करना है तो ये 21 बातें आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होना चाहिए वो भी बताऊंगा। और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, जैसे रिलायंस ज्वाइन कर रहे हैं तो रिलायंस ज्वाइन करने से पहले आपको 21 बात, 21 बात, या किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कौन सी ऐसी बात है जो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज अगला शिकार आप भी हो सकते हो, कंपनी में जाके फंस जाओगे, सैलरी नहीं मिलेगा, नौकरी से निकाल देगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगा। पहला बात, कभी भी किसी कंपनी में जब आपका सिलेक्शन हो, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है, या इंटरव्यू के लिए रिलायंस कैसी कंपनी है, वर्किंग कल्चर कैसा है, वर्किंग लोड कैसा है, इंक्रीमेंट कैसा है, 4%, 5%, 10% कैसा इंक्रीमेंट है, मेडिक्लेम कितने का है, फादर मदर का है या फैमिली का है, टर्म प्लान कितने का है, टर्म प्लान है या नहीं है, ट्रैवलिंग के लिए कंपनी बस फैसिलिटी देती है या नहीं देती है, वहाँ का सेफ्टी कैसा है, पोल्यूशन है या नहीं है, जिस प्रोसेस में आप काम कर रहे हैं वो बैच है या कंटिन्यूस है। आप कंटिन्यूस प्लांट में है, बैच में आ जाइएगा तो काम नहीं कर पाइएगा। प्रोसेस कैसा है, कैंटीन का खाना कैसा है सर जहां मैं काम करूंगा, आपको ओवर टाइम मिलता है कि नहीं मिलता, वहाँ कोई यूनियन तो नहीं चलता है लोकल लोगों का, पार्सलिटी भी है क्या, गुजराती, बिहारी, एमपी, ऐसा भी कंपनी में होता है कि ये गुजरात का है, ये बिहार का, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ये सब कैसे पता कर सकते हैं? वर्किंग आवर कितना है सर, 8 घंटा है, 12 घंटा है, या शटडाउन में रिलायंस की तरह 12-12 घंटे कराते रहेगा, या डे एंड कराते रहेगा एक महीना तक, ऐसा है क्या? ओटी होता है कि नहीं होता है? मैन पावर कम है क्या? डेली 12-12 घंटे, 16 घंटे कराता है क्या? डेली 16 घंटे करता रहेगा? वीकली ऑफ 1 है या 2 है? कौन सा अच्छा लोकेशन है? अगर मैं रिलायंस ज्वाइन करता हूँ तो कौन सा अच्छा लोकेशन है जहाँ मेरा वर्क लाइफ बैलेंस, फैमिली अच्छा से चल सके, टाउनशिप मिल सके, कहाँ पर है, मेरा फ्यूचर क्या है, इस कंपनी में मेरा फ्यूचर क्या है, ग्रोथ कैसा है, लोकेशन चेंज हो सकता है कि नहीं, अगर मैं यहाँ ज्वाइन करूँ तो लोकेशन चेंज हो सकता है, कंपनी का टाउनशिप है या नहीं है, किस लोकेशन पर टाउनशिप है। तो बहुत सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा, आपको कैसे पता करना है। कोई भी कंपनी अगर ज्वाइन करना है ना, तो ये बात को आपको पता कर लेने का, नहीं तो आप बाद में जाके कंपनी ज्वाइन करने के बाद बहुत पछताओगे, फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा पछताने के अलावा। तो मैंने जो ये जो 21 बातें बताई आपको, ये सब बात आप कहाँ से पता कर सकते हैं? मेरे को भी रिलायंस से कॉल आया, मेरे को भी जीएफएल से कॉल आया, तो मैंने पता किया था? नहीं किया था, पता ही नहीं था कि ऐसे पता कर सकते हैं, ऐसे किसी कंपनी के बारे में जान सकते हैं। तो मैं नहीं जान पाया, लेकिन आप जान लो। आज जान लो कैसे जान सकते हैं। देखो, 3 तरीका मैं बताऊंगा जिससे आप किसी भी कंपनी के बारे में, कैसा वर्किंग कल्चर है, जितना बात मैंने बताया वो सब जान सकते हो। पहला, ऑनलाइन। ऑनलाइन सबसे अच्छा तरीका है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में आप कैसे पता कर सकते हैं? ऑनलाइन में जाके आप गूगल में जाके टाइप कीजिए रिव्यू ऑफ एसआरएफ, रिव्यू ऑफ जीएफएल, रिव्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो उसमें क्या होता है, उसमें रिव्यू में आपको ग्लासडोर आएगा, ग्लासडोर में इंडीड आएगा, एम्बिशन बॉक्स आएगा। ये 3 चीज़ ऐसा आपको दिखेगा जिसमें कोई भी कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय रिव्यू देता है, चाहे काम करते हुए रिव्यू देता है कोई लोग, या छोड़ने के बाद रिव्यू देता है। उसमें आपको एक एक चीज़ दिख जाएगा कि कोई भी कंपनी अगर कैसा है ना, तो आपको डेफिनेटली उससे रिव्यू से पता चल जाएगा। जो एम्प्लॉय अगर परेशान होकर अगर कंपनी छोड़ते हैं ना, तो उसमें डेफिनेटली उसके बारे में पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्या क्या पता चल जाएगा मैं बताता हूँ आपको। जब आप एम्बिशन बॉक्स देखते हो ना, तो उसमें क्या क्या लिखा रहता है, या ग्लासडोर, ग्लासडोर में क्या क्या लिखा रहेगा, कंपनी का रिव्यू कैसा है, वर्किंग कल्चर कैसा है, उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा है, सैलरी ग्रोथ कैसा है,
ये सब बात आपको जो एम्प्लॉय उसमें वो काम करते हैं या रिव्यू देते हैं उसमें लिखा रहेगा। इंडीड में भी जाइएगा तो इंडीड में आपको कंपनी का रिव्यू कैसा है, उसका इंक्रीमेंट कैसा है, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इंटरव्यू एक्सपीरियंस या वैकेंसी इंडीड में आपको मिल जाएगा। सबसे अच्छा हमको एम्बिशन बॉक्स और ग्लासडोर लगता है। एम्बिशन बॉक्स में आपको रेटिंग दिख जाएगा। एम्बिशन बॉक्स में जो रेटिंग दिख जाएगा, रेटिंग किस तरह से देता है एम्बिशन बॉक्स, ये देखिए। रेटिंग जो डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड करेगा कि उस कंपनी में आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी कितना है, सैलरी एंड बेनिफिट क्या क्या कंपनी दे रही है, उसका रेटिंग दिया रहेगा। कल्चर एंड एनवायरनमेंट कैसा है, वो रेटिंग दिया रहेगा। लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि नहीं, उसका रेटिंग होगा। कैरियर ग्रोथ कैसा है, ओवरऑल रिव्यू कैसा है, आपको रेटिंग से पता चल जाएगा। मैक्सिमम 5 रेटिंग होते हैं। मेरे चैनल में एक वीडियो बना हुआ है जिसमें हर कंपनी का रेटिंग भी दिया हुआ है। तो रेटिंग से आपको थोड़ा ये आइडिया लग जाएगा कि भैया ये कंपनी कैसा है। उसके बाद रिव्यू में जो आप देखिएगा तो पॉजिटिव है, निगेटिव है, लोग ट्रू भी देते हैं। हाँ, बहुत सारे भाई साहब रिव्यू ऐसे भी होंगे जो आपको गलत उसमें दिखेंगे। गलत आपको कंपनी ज़बरदस्ती अपने लोगों से ही भी रिव्यू दिलाती है, अच्छा रिव्यू दिलाती है। तो आपको अगर उस पे ट्रस्ट नहीं है तो दूसरा क्या तरीका है, मैं आपको वो भी बताऊँगा। दूसरा तरीका, आप लिंक्डइन में जाइए। लिंक्डइन में आप उस कंपनी का नाम डालिए, एम्प्लॉय ऑफ जीएफएल, एम्प्लॉय ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो उसमें आपको उस कंपनी का एम्प्लॉय दिख जाएगा। उस एम्प्लॉय के प्रोफाइल में जाइए, चेक कीजिए कि भाई ये आदमी इस कंपनी में कितना साल से काम कर रहा है। तो उससे आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए। 100 में से 4-5 लोग कोई ना कोई आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेंगे, तो आप उससे बात कर सकते हैं ज्वाइन करने से पहले। देखिए, एक चीज़ क्लियर है, जो उसमें काम करेगा डेफिनेटली वो आपको अच्छा ही फीडबैक देगा। तो फिर सोचिएगा कैसे पता चलेगा? हाँ, उसमें कोई ऐसा भी निकल जाएगा जिसको लगेगा कि बेकार कंपनी है यार, मैंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, तुम मत आना मेरे भाई इस कंपनी में ज्वाइन करने। तो कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे। आपको ग्लासडोर, एम्बिशन, ऑनलाइन रिव्यू में भी आपको बहुत अच्छा रिव्यू मिल जाएगा। तो सब सच नहीं होता है। दूसरा तरीका हो गया, आप अपने फ्रेंड सर्किल से बात कीजिए। कोई उस कंपनी में काम कर रहा हो या आपके सीनियर अगर उस लोकेशन पे दहेज में अगर काम कर रहे हैं रिलायंस में, तो उनके फ्रेंड सर्किल कोई उस कंपनी में उस लोकेशन पे दहेज में या जामनगर में काम कर रहे हैं, तो वो उनसे पूछ के आपको रिव्यू बता सकता है। आप अपने फ्रेंड सर्किल का नेटवर्क बढ़ाइए। जो आपके सीनियर कॉलेज छोड़ के गए हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए कि भाई आपका कोई फ्रेंड उस कंपनी में काम कर रहा है, भाई कैसा कंपनी है, रिलायंस कैसा कंपनी है। आप मुझसे जो पूछिएगा तो मैं भी आपको बताता हूँ। देखिए, एक तो ये तरीका हुआ। अब देखिए, कंपनी का जो है ना, अभी मेरे से पूछिएगा कि भाई रिलायंस कैसी कंपनी है, तो मैं तो बोलूँगा बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ है, अच्छा इंक्रीमेंट है, सब कुछ अच्छा है। वर्क लोकेशन, वर्किंग कल्चर भी अच्छा है। सबसे बेस्ट टाउन, सबसे अच्छा लोकेशन जामनगर, क्योंकि वहाँ पर टाउनशिप फैसिलिटी बहुत फैसिलिटी है, वो बहुत अच्छा लोकेशन है। जीएफएल में मैंने काम किया, जीएफएल में सेफ्टी अच्छा है, उसका इंक्रीमेंट अच्छा है, ट्रैवलिंग है, बस है, एसी बस है। तो ये सब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं अच्छा ही बोलूँगा, मैं बुरा नहीं बोलूँगा, क्योंकि जो आदमी उस कंपनी में काम किया है, जल्दी उस कंपनी के बारे में कोई भी एम्प्लॉय जल्दी बुरा नहीं बोलेगा। एक कोई बुरा भी बोल सकता है। तो जैसे मैंने एक कंपनी का, मेरे को इंटरव्यू आया, मैंने इंटरव्यू भी दिया। तो मैं आप सोचा कि भाई ये कंपनी कैसी है, छोटी कंपनी, छोटी सी बस आती है। तो अब तीसरा तरीका बताता हूँ। तो मैंने ऑनलाइन उसका रिव्यू चेक किया, कंपनी का नाम नहीं बोल सकता, अभी हाल ही में इंटरव्यू दिया हूँ। तो भाई बहुत अच्छा देखा मैंने उसका रिव्यू, तो बहुत ख़राब रिव्यू। सैलरी ग्रोथ नहीं है, किस्मत बर्बाद हो जाएगा, आप कभी मत जाना, एचआर पॉलिसी ख़राब है, मतलब बहुत ख़राब फीडबैक उस कंपनी का रिव्यू मुझे मिला। तो मैं सोचा चलो भाई इंटरव्यू देने, देखिए इंटरव्यू देने से आपका नॉलेज बढ़ता है कि आपको कितना आता है। तो इंटरव्यू जरूर देने का, मैंने भी इंटरव्यू दिया, लेकिन उसका फीडबैक ख़राब है। फिर मैं टेंशन में, भैया इसका तो फीडबैक बहुत ख़राब है, कहीं दोबारा कॉल आ गया, मैंने पैसा, या तो आप पैसा का ज़्यादा डिमांड कर दीजिए, इतना डिमांड कर दीजिए कि वो कंपनी आपको नहीं दे सके। अब सोचा कि मैं क्या करूँ भाई, कंपनी का रिव्यू बहुत ख़राब है। तो फिर मैंने क्या किया, अब मैंने उस कंपनी का ऑनलाइन रिव्यू देख लिया, लिंक्डइन में भी देख लिया, नहीं समझ में आ रहा है कि भाई ये ख़राब है कि अच्छी है, जाना है कि नहीं जाना है। फिर मैंने क्या किया, भैया इसकी बस कौन सी है। बस पे हर कंपनी का, अगर आप दहेज में नौकरी कर रहे हैं तो हर कंपनी का बस पे उसकी नाम लिखा रहता है। तो आपको पता नहीं है टाइमिंग, तो आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ देखो सरवन चौकड़ी है, एबीसी चौकड़ी है, ये ऐसा स्टॉपेज है जहाँ से हर बस को दहेज जाने के लिए गुजरना पड़ेगा। तो आप एबीसी चौकड़ी खड़ा रहो, सरवन चौकड़ी खड़ा रहो, जहाँ से आप बैठते हो वहाँ पे खड़ा रहो। 1 घंटा पहले जाके खड़ा हो जाओ, आधा घंटा पहले। 1 बजे का टाइमिंग है सेकंड शिफ्ट का, तो 12 साढ़े 12 बजे खड़ा हो जाओ। उसके बाद पहले ये देखो कि कौन सी बस है, क्योंकि आप एम्प्लॉय को पहचानते नहीं हैं। जाके बस स्टॉप पे खड़ा रह के देखो कौन सी एम्प्लॉय की, भैया इस पर नाम लिखा हुआ है, एसआरएफ, रिलायंस, ड्रेस से पता चल जाता है। तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय से जाके पता चलता है कि ये बस है, बस पता चल जाएगा कैसी बस है। उसके बाद वो कंपनी का एम्प्लॉय जो चढ़ रहा है,
पहले में अगर नाम लिखा हुआ है डायरेक्टली आप उससे बात करो कि भैया ये कैसी कंपनी है, मेरा इंटरव्यू आया है इस प्लांट के लिए, कैसा है, वर्किंग कल्चर कैसा है। तो मैंने 5 लोगों से बात किया, 5 लोगों ने 3 लोगों ने अच्छा बताया, 2 लोगों ने बोला कि नहीं उतनी अच्छी नहीं है, ठीक-ठाक है, कर सकते हो। इंक्रीमेंट ठीक-ठाक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ने बोला कि यहाँ पे बिहारी कल्चर है, किसी ने बोला यहाँ पे यूपी एमपी के लोग ज़्यादा हैं, आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अच्छा है। किसी ने बोला कि यहाँ पे गुजराती कल्चर नहीं है तो अच्छा है। किसी ने बोला कि यहाँ पे यूनियन नहीं है, किसी ने बोला यहाँ पे इंक्रीमेंट अच्छा है, किसी ने बोला कि भैया छोटी बस है, नहीं मज़ा आएगा आपको, बड़े पोस्ट पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, लाला टाइप कंपनी है, ऐसा रिव्यू कंपनी का मिला। तो ऐसे आप किसी कंपनी के भैया बारे में आप पता कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा ना, बाद में आप ज्वाइन कर लोगे तो बाद में बहुत पछताओगे कि कहाँ आ गया, ना कैंटीन अच्छा है, उससे पूछ लो भैया कैंटीन कैसा है, इंक्रीमेंट देखो मेन 4-5 बात तो पूछ ही लेने का कि भैया इंक्रीमेंट कैसा है, वर्कलोड कैसा है, खाना कैसा है, वहाँ पे कोई टॉर्चरिंग है कि नहीं, शिफ्ट ड्यूटी कैसा है, वर्किंग आवर कैसा है, लाइफ फैमिली लाइफ है कि नहीं, कि टॉर्चरिंग लाइफ है, पॉल्यूशन है कि नहीं कंपनी में, सेफ्टी है कि नहीं सेफ्टी, ऐसा नहीं कि बिना सेफ्टी के काम कर रहे हैं लोग, कोई भी लाइन काटना है तो काट दो। तो ये जो कुछ बात जो है ना, ये ज़रूर जान लेने का भाई, कोई कंपनी ज्वाइन करने से पहले उसके एम्प्लॉय से 4-5 हर दिन कुछ ना कुछ अलग अलग एम्प्लॉय मिलेगा, तो आप पूछते रहो ना कोई अच्छा आपको सही ना सही फीडबैक दे देगा, वो आपको सही फीडबैक देगा, ना कि कोई दूसरा लोग आपको अच्छा फीडबैक देगा, या जो कंपनी छोड़ के गया है वो ज़्यादा बता सकता है आपको उस कंपनी के बारे में। रहते हुए एम्प्लॉय फिर 80% 90% लोग निगेटिव नहीं बोलते हैं, लेकिन कोई बोल भी देते हैं, आपको अपना फीडबैक मिल जाएगा कंपनी का। तो मैंने आपको वो सब तरीका बता दिया भाई कैसी कंपनी है। अभी मेरे से पूछोगे रिलायंस कैसी कंपनी है, तो मैं तो डेफिनेटली बोलूँगा अच्छी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा है, जीएफएल अच्छी कंपनी है। लेकिन रियल अगर आपको जानना है तो आपको उस एम्प्लॉय से बात करिएगा पर्सनली, तो ही आपको गाइड करेगा। देखो एक चीज़ मैं लास्ट में यही बोलूँगा, अभी जैसे मैंने एसआरएफ में काम किया या जीएफएल में काम किया, वहाँ बहुत सारा प्लांट है, तो अभी एक बंदा अगर उस प्लांट में काम कर रहा है, वहाँ पे बहुत वर्कलोड है, बहुत पोल्यूशन है, मतलब अच्छे प्लांट है जैसे एसआरएफ में, जीएफएल में बहुत पोल्यूशन होता है, बहुत गैस लगता है, तो आप उस एम्प्लॉय से पूछिएगा तो वो एम्प्लॉय उस प्लांट कंपनी के बारे में निगेटिव फीडबैक देगा, डेफिनेटली देगा कि भाई उसका गैस लगता है, सेफ्टी नहीं है। लेकिन उसके कंपेयर में दूसरे प्लांट, कॉस्टिक क्लोरीन का प्लांट है, जहाँ पे कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोई गैस नहीं है, सेफ्टी है, अच्छा है, वहाँ मैनेजमेंट अच्छा है, वर्कलोड कम है, तो उसके नज़र में वो कंपनी अच्छा कहलाएगा। ओवरऑल कंपनी अच्छा नहीं कहलाएगा। आप कैसे कहिएगा, एक बोलता है अच्छा, एक बोलता है, तो मिक्स्ड रिव्यू हो गया। तो मिक्स रिव्यू भी आप देख सकते हैं, कोई बोलता है अच्छा, कोई बोलता है बुरा। तो आप उससे पूछिए कि भाई ओवरव्यू रिव्यू क्या है, ओवरऑल रिव्यू कि कंपनी का इंक्रीमेंट, ये जो मैंने आपको कई बात बताना, ये सब बात पूछ लीजिए, ठीक है। वर्कलोड तो सब जगह रहेगा, काम कीजिएगा तो आपको डरना नहीं है। आप अगर इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, तो भैया आपको ये सब फेस करना पड़ेगा, हर चैलेंज को फेस करना पड़ेगा। आज भी मैं फेस कर रहा हूँ, आज भी मैं सैलरी के लिए स्ट्रगल कर रहा हूँ, आज भी मुझे लोग परेशान करते हैं, लेकिन आपको सहना है सब कुछ। आपको अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सब छोटी छोटी बातों को निगलेक्ट करके लाइफ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए लास्ट में मैं यही बोलूँगा, कोई भी कंपनी आप ज्वाइन कर रहे हैं, रिलायंस ज्वाइन कर रहे हैं, रिलायंस से मेरे बारे में पूछिएगा, मैं पर्सनली आपको गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। जीएफएल, एसआरएफ, दीपक फिनोलिक्स, ये दीपक केमटेक, मेग मनी, ये सब कंपनी के बारे में, ये टायर की कंपनी है, तो ये सब के बारे में मुझे आप पर्सनली मैसेज कीजिए, जितना मुझे पता होगा मैं डेफिनेटली आपको गाइड करूँगा। लेकिन कैसे पता करना है मैंने आपको बता दिया। तो कोई कंपनी ख़राब नहीं होती है, आपको क्या क्या देखना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो चलिए, इसके अलावा भी अगर आपको किसी कंपनी का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिए, जितना मुझे पता होगा डेफिनेटली मैं अपने फ्रेंड सर्किल से बात करके आपको बताऊंगा। हाँ, आप दूसरे स्टेट में हैं तो कैसे पता कर सकते हैं, बाकी जो ऑनलाइन का 2 स्टेप बताया, लिंक्डइन का बताया,